नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी जो घेरंड संहिता की सीरीज चल रही थी, लास्ट वीडियो में हमने आपको पूरी इंडेक्स घेरंड संहिता की जो इंडेक्स है, कितने उसमें चैप्टर्स हैं, कितने अध्याय उसके अंदर हैं, उसके बारे में हमने बात की थी। और आज हम नेक्स्ट जो इसमें आप में राजा चंड कपाली और के महर्षि घेरंड के बीच जो वार्तालाप चल रही है, उसके बीच में जो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगता है कि नेट के हिसाब से जो है, वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बता देता हूँ। फिर उसमें जो हमारा जो अवस्थाएं बताई गई हैं, इसमें योग की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, जिसमें जिज्ञासा यानी कि नंबर 1 जिज्ञासा। जिज्ञासु यानी कि कुछ हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर कुछ जिज्ञासा चलती रहती है, ये हर इंसान के अंदर चलती है। और इसमें दूसरा नंबर होता है साधक। नंबर 3 इसमें होता है योगी, यानी कि जो हमारा योग है, जो हम योगी बनते हैं, वो जिज्ञासु, साधक, उसके बाद योगी बनते हैं, उसके बाद हमारा जीवन मुक्त। ये 4 अवस्थाएं हमारी बताई गई है। जीवन मुक्त, ये हमारे नेट के हिसाब से जो कुछ अगर ऐसा कुछ पूछ लेता है, ये तो मैं आपको थोड़ा 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 इसमें हल्का ओवरव्यू दे रहा हूँ कि अगर कुछ ऐसा कुछ पूछ लेता है, उसके बाद जो इसमें हमारी बताई गई हैं योग को समझाने के लिए, इसमें जो महर्षि घेरंड बताते हैं, 4 विषयों को उन्होंने इसमें चुना है। ये तो इसकी 4 अवस्थाएं थी। और इसके बाद में जो महर्षि घेरंड इसकी व्याख्या करते हुए बताते हैं कि जो हमारी समझाने के लिए, योग को समझाने के लिए उन्होंने 4 विषय को चुना है, जिसमें पहला विषय है माया और पाप। कौन कौन से हैं? नंबर 1 माया और पाप। इसमें उन्होंने सूत्र के माध्यम से समझाते हुए बोला है, नास्ति माया समम पापम। क्या है ये? इन्होंने इसकी पहला विषय बताया है। ये यहां से माया और पाप, यानी कि नास्ति माया समम पापम। माया को इसमें पाप इसलिए माना गया है क्योंकि माया के चक्कर में आके जो हमारा कुछ भी होता है कि उसका अस्तित्व जो है अस्थाई है, इसलिए इसे पाप बताया गया है। मैं थोड़ा थोड़ा इसके इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा क्योंकि उसमें वहाँ पे डिटेल में नहीं बताना है, वो आप डिटेल इसकी बुक में पढ़ सकते हैं। और दूसरा इसमें बताया है योग बल। नास्ति माया समम पापम, यानी कि नास्त जो माया है वो पाप है। इसमें माया को पाप बताया गया है क्योंकि ये क्या है? अस्थायी। ये किसी के भी पास माया जो है वो स्थायी रूप से नहीं रहती। ये आज मेरे पास, कल किसी और के पास, ये ऐसे इसका, इसलिए इसे पाप बताया। इसके चक्कर में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। नंबर 2 योग बल। योग बल, इसके सूत्र के बारे में इन्होंने बात की है, नास्ति योगात परम बलम। ये हलंत है। योग के बराबर कोई शक्ति, मतलब इसमें कहा कि योग के बराबर कोई भी शक्ति नहीं है। ठीक है, इन्होंने इस योग को शक्ति के रूप में माना है। हमारे इसमें जो है जीवन की, अगर हम योग को अपना लेते हैं तो जीवन की जितनी भी कठिनाइयां हैं, जितनी भी कमियां हैं, वो इसमें बताया गया कि वो हमारी सारी दूर हो जाती है। इसलिए शरीर, मन, बुद्धि, विचार, व्यवहार, ये जीवन सब हमारा इसी के नियंत्रण में रहता है। सबको नियंत्रण में लाया जा सकता है योग के माध्यम से। ठीक है, इसमें हमारा नंबर 3 की हम बात करते हैं, ज्ञान। ज्ञान, ज्ञान के बारे में क्या बताया? नास्ति ज्ञानात् परो बंधु। नास्ति ज्ञानात् परो बंधु। बंधु विसर्ग इसमें लगेगा। इसमें बताया कि जो ज्ञान है, दुनिया में उससे बढ़कर हमारा कोई सच्चा मित्र नहीं है।
ठीक है, ज्ञान हमारा सबसे बड़ा मित्र है। कहते हैं ना कि हमारा हमसे कुछ भी छीन लेगा, हमारा हिस्सा छीन लेगा, कुछ भी हम चीज़ हमारी हमसे छीनी जा सकती है, शरीर का कोई भी हमसे अंग छीना जा सकता है, लेकिन हमारा जो ज्ञान है उसे कोई छीन नहीं सकता, उसे कोई बांट नहीं सकता। इसीलिए यहाँ पे ज्ञान को एक सच्चा साथी के रूप में बताया गया है, क्योंकि कैसा भी समय हो। और ज्ञान ऐसा भी नहीं है कि अगर हमारे जैसे अपने भी होते हैं तो वो भी साथ छोड़ देते हैं, कुछ टाइम ऐसा आता है, लेकिन ज्ञान एक ऐसा सच्चा साथी है, वो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। नंबर 4 जो वस्तु बताई गई है इसमें है वो शत्रु। शत्रु किसे बताया गया है? अहंकार को यहाँ पे शत्रु बताया गया है। नहंकारम नहंकारात् परो रिपु। ठीक भाई, यहाँ पे अहंकार हमारे जीवन का सबसे बड़ा दोष का मूल है। जो हमारे अंदर कोई भी दोष है उसका मूल जो है वो अहंकार को बताया गया है। ठीक है, क्योंकि अहंकार जिस व्यक्ति के अंदर आ जाता है वो अपने गुण, वो हमेशा ये समझने लगता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सही है, सब कुछ चीज़ों को वो सही मानने लगता है, और ऐसा कभी होता नहीं है। ठीक है भाई, ये तो इसका एक हल्का सा ओवरव्यू था। ये जो इन्होंने बताया, ये मैं थोड़ा भाई से बस थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का से पढ़ लेना है। अब इसमें जहाँ तक मुझे लगा था कि ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इन्हें पढ़ लेना है, आगे इसमें अगर ऐसे इनकी राजा चंड कपाली और महर्षि गेरंड की वार्तालाप चलती रहती है, उसमें जो कुछ मुझे और इम्पोर्टेंट इसमें लग रहा है वो है घट शुद्धि क्या है। घट शुद्धि के बारे में इसमें बताया गया है, और इसका मैं एक सूत्र आपको लिख बता देता हूँ। ये 8 नंबर का सूत्र है। इसमें आम कुंभ इवाम बस्तो, आम कुंभ इवाम बस्तो जीर्य माणः सदा घट घटा योग नलेन संधा घट शुद्धि समाचरित। घट शुद्धि समाचरित। ठीक है भाई, ये 8 नंबर का सूत्र है गेरंड संहिता में। ठीक है, इसमें बताया गया है कि मिट्टी का जो कच्चा घड़ा होता है, अगर उसमें हम ऐसे ही जल भर दें तो वो क्या होगा? वो टूट जाएगा, गल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और यदि घड़े को पकाकर उसमें जल भरें तो ना तो वो गलेगा और ना ही वो नष्ट होगा। तो इसी प्रकार हमारे जो जीवन है, हमारा जो शरीर है, उसे योगाग्नि में तपाने के लिए बताया गया है कि इसे योगाग्नि के द्वारा हम परिपक्व कर सकते हैं, इसे पका सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? योगा नलेन संधा घट शुद्धि समाधि। तो इसमें हमें योगाभ्यास के माध्यम से अपने शरीर को परिपक्व करने के लिए बताया गया है। ये सूत्र ऐसे उसमें डायरेक्ट सूत्र पूछ लेता है, ये कौन से नंबर का सूत्र है या ये कौन सी बुक में दिया गया है। ठीक है, तो ये इसमें घट शुद्धि के बारे में, इसका अर्थ भी मैंने आपको बता दिया, आप उसके बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं। अब इसमें क्या बताया गया है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, वैसे मैं इस पर्पज से लिखा रहा हूँ कि जैसे हम एमए या बीवोक वगैरह या कोई भी कोर्स ऐसा करते हैं तो उसमें भी हमारा ये काम आ सकता है। इसे हम अच्छी तरीके से एक शॉर्ट नोट के रूप में जब हमारे एग्जाम होते हैं तो उसके आसपास हम इसे पढ़ लेते हैं। ये सप्त साधन की इसमें बताया गया है, सप्त साधन का इसमें सूत्र बताया गया है। शोधन दृढ़ता चैव स्थैर्य धैर्य च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्य सप्त साधनम। ये इसमें 9 नंबर का सूत्र इसमें बताया गया है। तो इसमें हमारी घेरंड जो महर्षि घेरंड हैं वो घटस्थ योग के सप्त साधन बताते हैं। घट शुद्धि जो हमारे शरीर की शुद्धि के लिए 7 साधन है वो ये कौन कौन से हैं, उसमें पहला बताया गया है जो इसमें शोधन दृढ़ता स्थैर्य। तो ये हमारे नंबर 1 शोधन, नंबर 2 दृढ़ता, नंबर 3 स्थैर्य, नंबर 4 धैर्य, लाघवम यानी कि लाघव, और प्रत्यक्ष और निर्लिप्तता। ठीक भाई, ये कौन कौन से हमारे 7 साधन हैं। शोधन यानी कि शोधन जिसका हम शुद्धिकरण करते हैं, शरीर और मन को हम विकार रहित बनाने के लिए शुद्धिकरण, ये हमारा जो मन और मनों का विकार जो हम दूर करते हैं वो हमारा शुद्धिकरण है, यानी कि शोधन है। दृढ़ता, एक दृढ़ता होती है शारीरिक नहीं, ये
हमारी मानसिक, शारीरिक, विचारात्मक, भावात्मक, ये हमारी दृढ़ता की इसमें बात करता है। ठीक भाई। नंबर 3 क्या है? स्थैर्य। इसमें आपने देखा होगा महर्षि पतंजलि स्थिर सुखम आसनम। स्थैर्य मतलब अपने जो अपने आप को जब हम योगा या उसमें किसी भी योगा में करते हैं तो हम शरीर से संबंधित स्थिरता का वर्णन इसमें किया है। आसन के अभ्यास में व्यक्ति को स्थिर रहना चाहिए। ठीक है, कोई भी हम आसन लगा रहे हैं या उसमें कंपन हो रहा है या हमारा ध्यान उधर, स्थिरता, हमारा मन भी स्थिर होना चाहिए और हमारा शरीर भी स्थिर होना चाहिए। नंबर 4 हमारा क्या है? धैर्यम, यानी कि धैर्य, यानी कि हमारी जो व्यक्ति की जो परिस्थिति है से वो बिल्कुल अप्रभावित रहे, उससे धैर्य ना खोए, उद्विग्न ना हो, उसमें सहनशीलता न खोए, अपनी सहनशील रहना चाहिए। मानसिक गुण होता है ये। ठीक है, इसे हमारा कोई भी आसन या किसी भी इसमें बताया गया है कि हमारा जो हमारा धैर्य है उसे बनाए रखें, उसे हमें नहीं खोना है। लाघवम मतलब हल्कापन। योगी का शरीर जैसे हमारा मोटापा, तो ऐसा नहीं है कि मोटे लोग योगा नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रारंभिक स्थिति इसमें बताई गई है वो हमारा शरीर का हल्का, शरीर पे ज़्यादा चर्बी हमारे नहीं होनी चाहिए, वो एक रोग का कारण भी होता है। प्रत्यक्षम, यानी कि प्रत्यक्ष तात्पर्य यहाँ सांख्य दर्शन के प्रत्यक्ष नहीं है, कभी ऐसे सांख्य दर्शन में भी एक प्रत्यक्ष के बारे में बात की गई है। यहाँ पे ग्रहणशीलता अर्थात ग्रहण करने का स्वभाव, यानी कि एक होता है ना कि आपने देखा होगा कि थोड़ा सा ज्ञान होते ही हम छलकने लगते हैं कि मैं तो इतना जानता हूँ। यहाँ पे प्रत्यक्ष एकदम ग्रहणशील, यानी कि जो भी ग्रहण करने का स्वभाव हमारा होना चाहिए। कोई भी अगर हमें लगता है कि हमें बच्चा भी कोई सिखा रहा है तो वो चीज़ हमें सीख लेनी चाहिए, अगर हम उसे एक ग्रहण करने की हमारे अंदर स्वभाव होना चाहिए। एक योगी के अंदर ये स्थिति होनी चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई अच्छा विचार, कोई हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई बच्चा बता रहा है तो हम क्यों सीखे, ये तो हमसे छोटा है। नहीं, हमारे अंदर एक ऐसा स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए ग्रहणशीलता का। ठीक है। निर्लिप्त, यानी कि किसी भी चीज़ में लिप्त नहीं होना, कि मैं मान लिया धन या दौलत आ गई, हम उसके अंदर बहुमुखी रूप से कि माँ की गुड़, जैसे इसमें बताया गया कि माँ की गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। यानी कि निर्लिप्त, जहाँ मन लिप्त न रहे, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी है कि उसमें हम लिप्त हो जाए, कोई भी ऐसा कारण नहीं होना चाहिए कि कोई भी हमें ये कर ले कि इसे तो ये चीज़ दिखा दो कि ये इसमें पागल हो जाएगा, इसे इसमें लगा दो। ठीक है, तो वो सिचुएशन हमारे अंदर एक योगी के अंदर नहीं होनी चाहिए। हमें निर्लिप्त नहीं होना, उसमें लिप्त नहीं होना, उसी में नहीं लगे रहना कि एक चीज़ मिल गई तो मैं उसी में पागल हो जाऊं। ठीक है, तो ये हमारी सप्त साधन हमारे शरीर के बताए गए हैं। उसके आगे अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे मैंने बताया कि ये एमए के कोर्स में पूरा कोर्स घेरंड संहिता की बुक लगी हुई है, जहाँ भी आप इसे करना यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं उस पर्पज से थोड़ा थोड़ा इसे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो हमारे नेट की प्रिपरेशन के लिए थोड़ा थोड़ा काम आ जाए, इसे हम पढ़ लें। ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर आज में हम इसे यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो इसकी घटस्थ योग की अवधारणा, षट कर्म शोधन च आसन इन भवि दृढ़म, उसके बारे में बात करेंगे, उस सूत्र के बारे में बात करेंगे और उसे आगे लेकर चलेंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम है तो, और आगे हम इस सीरीज को उसी रूप में लेके चलेंगे जिस रूप में आप चाहते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप आगे भी चाहते हैं कोई हम बुक लेके रिव्यू करें, आगे पढ़ाएं अच्छे तरीके से, तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है, तो आप लोग उसे बताइएगा। धन्यवाद।